हेलो गाइस, मैं हूँ आरती मेहरा। यूट्यूब चैनल है आरती मेहरा नाम से। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज लड़की और लड़के के बारे में। उनके बीच में कभी फ़र्क मत करो। हमारे लिए लड़की भी उतनी होनी चाहिए और लड़का भी उतनी होना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग अपने बच्चों में फ़र्क कर लेते हैं। हम ही लोग लड़की को पराया कर देते हैं कि ये तो पराया है। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि लड़की और लड़कों में कभी भी भेदभाव मत करो। दोस्तों, हमारे यहाँ देखा जाता है, हमारे गढ़वाल में हो गया, हमारे उत्तराखंड में हो गया कि लड़कियों को ही पहले ही उन्हें बताया जाता है कि तुम पराया धन हो। हमें पहले ही बताया जाता है कि तुम तो पराया धन हो, तुमने तो जाना है, दूसरे के घर जाना है। दोस्तों, उसका खुद का भी तो घर होना चाहिए। उसका खुद भी घर उसको बताया जाता है कि तू पराया धन है। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़की के दो घर होते हैं। एक उनका मायका होता है, एक उनका ससुराल होता है। उनका दो घर होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी अपने बच्चों में फ़र्क मत करो। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हमारे दोनों बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हीं में फ़र्क कर देते हैं। हम वो लड़की को बोलते हैं कि तू बर्तन धुल और लड़के को बोलते तू पढ़ाई कर। ठीक है, तो क्यों हम लड़की को अगर हम बर्तन धुलने के लिए बोल रहे हैं तो हमें लड़के के लिए भी तो बोलना चाहिए कि भाई तू भी धुल बर्तन। हमें दोनों को बताना चाहिए। जब हम अपनी लड़की को बर्तन धुलना सिखा रहे हैं तो हमें लड़के को भी सिखाना चाहिए। मैं गलत बोल रही हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि लड़की और लड़के में फ़र्क माँ बाप ही करते हैं। अगर माँ बाप फ़र्क नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी फ़र्क नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा सबसे मेन मुद्दा ये है बोलने का, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें लड़की के बारे में हर पेरेंट्स को सोचना चाहिए। हर माँ बाप को लड़की के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी लड़की भी है और लड़का भी है। हमारे दो बच्चे हैं, बराबर बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताना चाहती हूँ कि हम लड़की की शादी कर देते हैं और लड़के के लिए हम पहले सोच के रखते हैं कि लड़के के लिए ये कमरा होगा, लड़के के लिए ये कमरा होगा, लड़का यहाँ आएगा, उसकी बहू आएगी, उसको बड़ा रूम चाहिए। और हम पूरी प्लानिंग उसको शुरू से ही कर लेते हैं बच्चे के लिए। लड़के के लिए हम पहले शुरू से ही सोचना शुरू कर देते हैं और लड़की के लिए हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। ठीक है, अब हमने उसकी शादी कर ली और शादी करके वो ससुराल चली गई दोस्तों। ठीक है, अगर अब लड़की ससुराल से मायके में आ रही है, वो लड़की मायके में आ रही है, लड़की मायके में आ गई है और वो उसके लिए एक कमरा नहीं है और वो कहाँ है बैठी हुई? बैठक में। वो बैठक में बैठी हुई है क्योंकि उसका कमरा ही नहीं है। अब हमारा तो कमरा है, मेरे बेटे का कमरा है क्योंकि उसने बहू लानी है। ठीक है, बेटी का कमरा कहाँ है? बेटी का कमरा ही नहीं है क्योंकि बेटी बैठी हुई है ना बैठक में। अब जब तक हम लोग नहीं सोए तब तक वो बेटी भी कहाँ सोएगी? उसकी आंखें हमसे बहुत कुछ बोलना चाहती है दोस्तों, पर हम लोग नहीं समझ सकते। बेटी की पीड़ा कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक है, क्योंकि जब माँ बाप ने उसे पराया कर दिया तो वो फिर लोगों से क्या उम्मीद रखेगी? मेरा मतलब ये है बोलने का दोस्तों, अगर हम अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं तो बेटी के लिए ही भी सोचो। बेटी के लिए भी सोचो। बेटे के लिए आप रूम बना रहे हो तो एक रूम बेटी के लिए भी बनाओ। ठीक है, बेटी आपसे नहीं मांग रही है कि बेटी बोलती है कि पापा मुझे मेरे नाम पे कर दो। वो ऐसा नहीं बोल रही है, वो सिर्फ एक रूम चाहती है तुमसे कि मेरा खुद का एक रूम हो। जब मैं मायके में आऊं तो मुझे मेरा बैग ना चिढ़ाए कि तू मेहमान है। मेरा बैग ना, मैं बैग की तरफ देख के ना बोलूं कि मैं मेहमान हूँ। मुझे ये लगना चाहिए दोस्तों कि मैं अपने मायके में हूँ, मतलब अपने घर पे हूँ। दोस्तों, उसको एक कमरा जरूर दो। अगर आप बेटे के लिए भी रूम बना रहे हो तो बेटी के लिए भी जरूर रूम बनाओ, क्योंकि बेटी को रूम देना बहुत जरूरी है। उसका खुद का रूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटी अगर मायके आए तो कम से कम अपने रूम पे आराम करे, उसका भी रूम हो। वो अपने बच्चों को बता सके कि बेटा ये हमारा रूम, मेरा रूम है। उसकी तबीयत खराब है, अपने रूम पे आराम कर सके। और बेटे के लिए हम तो बिना कुछ सोचे उसके लिए बना देते हैं रूम। बेटी का क्या है, उसने तो ससुराल जाना, उसको क्या जरूरत है? ऐसा नहीं दोस्तों, उसके लिए भी रूम बनाओ।
कई लोगों से मैंने ये बात की है, कई पेरेंट्स से मैंने बात की है, बड़े बड़े लोग हैं हमारे उत्तराखंड में तो बहुत ही ज़्यादा है बेटी में कि फर्क करने वाली बात है कि यार लड़की का तो क्या है। पर मैं तमाम माँ बापों से बोलना चाहती हूँ कि दोस्तों यहाँ एक जगह 4 बेटी थी, ठीक है 4 बेटी है। मैंने उनसे बात रखी, एक बेटा है उनका, उन्होंने घर बनाए, एक कमरा अपने बेटे के लिए और एक बैठक रूम और एक अपने लिए बना दिया। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा एक छोटा सा कमरा यहाँ बन जाता तो क्या दिक्कत आ जाती? नहीं, मैंने कहा अगर यहाँ कमरे और बन जाते, ये छत भी तो है, इसके ऊपर बना दो। बोलने लग गए कि नहीं जी हमारा उतना बजट नहीं है। चलो मैं मानती हूँ कई लोग ऐसा है कि जो बजट नहीं है, ठीक है 4 बेटी है, 3 बेटी है, 2 बेटी है, उनके लिए बजट नहीं है। मगर मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर वो बेटी के जगह तुम्हारा बेटा होता तो क्या करते? अगर वो तुम्हारी 4 बेटी नहीं बेटा होते तब क्या करते आप? तब क्या उसके लिए घर नहीं बनाते, कमरे नहीं बनाते तुम लोग? बताओ ना। उसको बेटी मत मानो, बेटा मानो। क्यों फर्क करते हो? तुम लोग फर्क करते हो, हम लोग फर्क करते हो अपने बच्चों में। वो 4 अगर तुम्हारी 3 लड़की है, अगर वो लड़की ना होते हुए लड़का होता तो आप उनके लिए घर नहीं बनाते दोस्तों। घर बनाते ना, उनके लिए कमरा बनाते, उनकी बहू के लिए बनाते, उनकी ये सोचो ना कि वो भी हमारा बेटा है, फिर बना के दे दो एक कमरा। क्या दिक्कत आ रही? वो ये तो नहीं बोल रही लड़की कि भाई मुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो, मेरे नाम पे कर दो। वो ऐसा तो नहीं बोल रही ना। वो तो सिर्फ ये चाहती है कि जब मैं मैके में आऊं, मैं खुद के कमरे पे आराम करूं, मैं बैठक में ना सोऊं सबके सामने। भाई खुद का रूम भी तो होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर मेरी ये बात किसी को भी गलत लगेगी तो मुझे माफ करना चाहती हूँ कि तमाम माँ बापों तक ये वीडियो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, मैं इसी में कल बच्चों के बारे में भी बताऊंगी, पति के बारे में भी बताऊंगी। शेयर करना वीडियो, कमेंट जरूर करना कि लड़के और लड़की के बीच में माँ बाप कभी फर्क ना करें। लड़के के लिए घर बना रहे हो तो लड़की के लिए भी बनाना। लड़के के लिए तो तुम कोठी बना देते हो, ताजमहल खड़ा कर देते हो, लड़की के लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम एक रूम तो दे दो उसे, उसके नाम पे एक रूम तो बनाओ। अंश तुम्हारा ही है, माँ बाप दोनों बच्चे बराबर होना चाहिए दोस्तों। अगर मेरी वीडियो कहीं भी गलत लगेगी तो प्लीज माफ करना। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है गाइस? बस यही मैं कहना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो थैंक यू, बाय।